15 तारीख के हुआ तो सील तो लग ही रहा है ना, तो बच्चे लोग तो अभी रोडे पे बवा रहा है ना, कहाँ जाएंगे सर्दी में? ऐसा बात हो रहा है, सर्दी अगर कोई कुछ हो गया बच्चे लोग को तो कहाँ जाएंगे? रूम में नहीं बताया था सरकार के, तो हम लोग का तो मकान था अपना, अपना मकान था, अपना किला था, यहाँ पर खरीदा था, हम लोग का सब खरीदा हुआ है। हम लोग 40-50 साल से बेसी से और साथ ही ना हम लोग बाहर निकाला, उनके दौरे इतनी लेबर इतनी फोर्स थी, सारे मकान उनके लगा लो, जिसने लिकाड़ा नहीं लिकाड़ा अपने सामान लिकाड़ के फेंक दिए, सारे लिकाड़ के। खुद लेबर लेकर के आया था, कुछ बल्ली लेकर आया था, ताला चाबी लेकर आया, सिक्कर लेकर करके आया था, सब चीज करके सामान फेंक के सबको धक्का मार के भगा दिया बाहर। ये जितने भी घर देख पा रहे हैं आप, ये सभी बंद कर दिए गए हैं और जिनमें लोग नहीं थे उन्हें उनके दरवाजे तक तोड़े गए हैं। 12वीं के एग्जाम चल रहे, बोर्ड के वो दे नहीं पा रही, ना पढ़ पा रही है, ना लाइट है ना कुछ है, वो पढ़े तो पढ़े कहाँ से? स्ट्रीट लाइट भी जलती है तो उसमें भी पढ़ लेते। वो तो किसी बात की मानने को तैयार ही नहीं है, निकलो बाहर, साथ में लेबर लाए थे, ठीक है, लेबर ने क्या काम करा, अंदर से सामान बाहर निकाला, उनके हत्ते फोन पड़ा, फोन चुरा लिया, जो पैसे पड़े पैसे रख लिए, चोरी भी करी है, तोड़ ताड़ दिए, गेट वेट तोड़ दिए, हमारे सारे में तोड़ दिए, जिनका गेट भी लग रहे थे तोड़ ताड़ के फेंक दिए, ये सारे खाली कर दिए, सारे हम रह रहे थे इसमें, सारे इनमें ये तोड़े गेट वेट टूटे पड़े हैं, पड़े सारे। बीमार हो गए बच्चे, सब दर्जन गए हुए हैं, वो बेचारे उनके लड़के के टांग में लग गई, और एक बच्चा छोटा था 2 महीने का था, उसको सर्दी लग गई, उसको सब दर्जन लेके गए हुए हैं, ऑक्सीजन पे लगा हुआ है। सब चीज हाथ लगी, चीज भी ले गए। जब अंधेरा होगा तो अंधेरे में कपड़े बुदड़े तो बांधते अपने, कुछ बंधे कुछ ना बंधे, जो सामान रहेगा वो अंदर रहेगा, बस वो लगा गए अपने ताला वाला लगा के, चलो जी चलो चलो, जो हमारी चीज है मोबाइल है वो भी उठा के ले गए। सटीक खबरों का सीधा असर, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, मैं हूं आपके साथ नमिता चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद है दक्षिणी दिल्ली आली गांव के मस्जिद कॉलोनी में, जहां पर बीते सोमवार को अचानक से लोगों को घर खाली करने को कह दिया जाता है, बुलडोजर चलाने की बात की जाती है, घरों को सील कर दिया जाता है। ये घटना उस वक्त हुई जब लोग अपने अपने घरों में या तो सोकर उठ रहे थे, या बच्चे स्कूल जाने को तैयार हो रहे थे, या जो घर के लोग हैं वो ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। अचानक से उस वक्त पुलिस आती है, फोर्स आती है काफी सारी, और अचानक से घरों को खाली करवाने लगती है, उसे सील करने की बात करती है। यहाँ जो लोग हैं उनसे सीधे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे ये घटना घटी, क्या पहले से इन्हें सूचना दी गई थी या फिर अचानक ही सरकार की ये मार इन पर पड़ी? क्या हुआ था सोमवार को जब वो लोग आए तो उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? हमसे कही एकदम फोर्स आ गई आज के, फोर्स आते ना हम लोग बाहर निकाला, उनके दौरे इतनी लेबर इतनी फोर्स थी, सारे मकान उनके लगा लो, जिसने लिकाड़ा नहीं लिकाड़ा अपने सामान लिकाड़ के फेंक दिए, सारे लिकाड़ के। इनके बच्चे और हुए थे, 7 दिन का बच्चा है, किसी का कुछ, एक आदमी फांसी लगा इसी बात पे, कुछ आदमी स्कूल चले गए, कुछ आदमी ड्यूटी चले गए, तो उनके घर में सारे इनमें सील मार दी। अभी कुछ ऐसे घर बचे हैं जिन पे ना किया हुआ है? सारे एक्शन क्या पुलिस ने ला के सब उनके तोड़ ताड़ दिए, गेट वेट तोड़ दिए, हमारे सारे में तोड़ दिए, जिनका गेट भी लग रहे थे तोड़ ताड़ के फेंक दिए, ये सारे खाली कर दिए, सारे हम रह रहे थे इसमें, सारे इनमें ये तोड़े गेट वेट टूटे पड़े हैं, पड़े सारे। कब से है ये कॉलोनी? ये कम से कम हो गए 100 साल से ऊपर होगी, मेरी 80 साल की तो उम्र मेरी है। आपका भी यहीं से सब पैदा हमारे दादा परदादा, मेरे पिताजी दादा सब आज गए हुए हैं, सब आज। पहले कुछ बताया नहीं क्या आप लोगों को? तो बताइए मैम लोगों को बता देता हूँ, काय को इतना दे, ऐसे मकान थोड़ी बनते हैं आज, सोचो झुग्गी थोड़ी है आज, चलो झुग्गी होती है, इससे 120 साल हो गए इस कमरे को हमारे को, 120 साल। तो ये तो रेलवे ट्रैक के पास है, तो रेलवे की जमीन? हाँ, तो रेलवे की जमीन इधर है ना, ये सामने जो इधर रेलवे की जमीन छोड़ के बनाए, ये बता रहे हैं अब, ये यूपी सिंचाई की जमीन है, यूपी सिंचाई की जमीन उधर है, जो बाउंड्री कर रखी है ना उनने, उधर है उनकी जमीन पे। तो अगर वो सील कर रहे हैं तो उसके बदले में कहीं और आप लोग को जगह मुहैया करा रहे हैं? उसके आगे जो कोई मतलब नहीं है, अभी कुछ नहीं है, आए हुए तो फोर्स के आगे क्या बोल सकते हैं। मैं कहने लगा मीटर क्यों काट रहे हो भाई तुम, ये मीटर ये दरवाजा तोड़ा गया था, ये दरवाजा तोड़ा गया था, यहाँ जरा दिखाइए, दरवाजे जो है ये तोड़े गए हैं और इसमें से सामान आप लोगों का देख सकते हैं कि अभी भी कुछ सामान लोगों के यहीं पर पड़े हुए हैं। दरवाजे कहाँ तोड़े गए थे? ये सामने टूटा थे और इधर भी टूटे हैं, आगे भी है, आगे भी। जब सील कर रहे हैं तो फिर तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं? भाई जब सील कर रहे हैं तो
में तो मौका नहीं दे रहे हैं, सामान एकदम हमारा अंदर ही है। अच्छा, किसी का सामान अगर अंदर है, कोई है नहीं घर में, तो उसका दरवाजा तोड़ रहे हैं? तोड़ रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसे किए हैं। तो सोमवार के बाद फिर आए हैं क्या ये लोग? सोमवार को आए थे, उसके बाद अभी नहीं आए। जब से उसी दिन जो कर गए उस दिन से नहीं आए हैं। कितने घर होंगे बोलिए? अरे बहुत घर है, 350 से ऊपर है। 350 से ऊपर। हाँ, अभी आप जाइए देखिए कि पूरा ऐसे खुला पड़ा है। अब चाहे जो कोई जन सामान ले जाए, हम 3-4 दिन से नहीं, यहाँ लाइट है न पानी है, कुछ नहीं। आप लोग अभी भी यहीं पर हैं? अभी भी यहीं पे हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ, हमारा घर है। कितने लोग हैं आपके परिवार में? कितने लोग? परिवार में हमारे 8 आदमी हम हैं। कब से रह रहे हैं? अरे बहुत दिन से, बाप दादा से या पुरखन से हैं हम लोग। अब हम क्या बताएं यहाँ की कैसे हमारे बाप दादा पुरखा रहते थे, तब से हम लोग यहाँ हैं। अभी इन्होंने ऐसा अचानक होकर 80-85 साल से रह रहे हैं। हाँ, ये कॉलोनी कब बसी थी? ये कानूनी बहुत दिन हो गया। अब हम लोग क्या 85 से भी पहले से बसा हुआ है। पहले का बसा हुआ। तो ऑर्डर कहाँ के पास हुए थे? रोड के साइड वाले? रोडे वाला तोड़-फोड़ कर रहा था वो लोग। हाँ। यहाँ अचानक है, एकदम वो किए हैं। नहीं है उधर ही जो भी है यूपी सरकार का, लेकिन अचानक ही इधर को। अचानक इधर? हाँ, अंदर दरवाजे तोड़े गए? हाँ, अंदर चलिए आपको दिखाते हैं। इधर चलिए। ये पूरी कॉलोनी मस्जिद कॉलोनी ही है? हाँ हाँ, पूरी यही मस्जिद कॉलोनी। कहाँ टूटे हैं? अगला यहाँ पे अंदर ताला भी लगा, दरवाजे कहाँ पर टूटे हैं? ताला भी लगा के वहाँ पे सील कर दिए गए। कहाँ पर? ये अभी देख रहा, अभी दिखलाइए। ये सब ऐसे सब थोड़ा है, सब टूटा है। थोड़ा है। हाँ, सामान लोग निकालने रहते थे या खाली ही था ये? नहीं, जो सामान रहते थे। रहते थे लोग। ये मिट्टी में कैसे रहते थे? इतनी तो यार कोई ऐसे गरीब दुखी रहते थे। अच्छा, और बाकी के ये कमरे, इनमें लोग हैं अभी? सब में सील मारा है। मैं सील मारा। अब पीछे भी कुछ। ये जितने भी घर देख पा रहे हैं आप, ये सभी बंद कर दिए गए हैं, और जिनमें लोग नहीं थे उन्हें उनके दरवाजे तक तोड़े गए हैं। ये पूरा एरिया है। इसके अलावा भी कॉलोनी आगे है। आ जाना उधर पे है। 15 तारीख के बाद तो सील तो लग ही रहा है ना, तो बच्चे लोग तो अभी रोडे पे बवा रहा है ना, कहाँ जाएंगे सर्दी में? ऐसा बात हो रहा है, सर्दी अगर कोई कुछ हो गया बच्चे लोग को तो कहाँ जाएंगे? रूम में बताया नहीं बताया था सरकार के। तो हम लोग का मकान था अपना, हाँ, अपना मकान था, अपना किला था। यहाँ पर खरीदा था। हम लोग का सब खरीदा हुआ है। हम लोग 40-50 साल से बेसी से हूँ। मेरी मम्मी तो और 100 साल से यहीं पे थी। हम लोग का यही पैदाइश सब कोई है, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या हुआ। इससे पहले कभी आप लोगों के सामने ऐसी कोई नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। पीछे वो लोग जो बाहर बैठे हैं सामान लेकर, वो घर से निकाले हुए? सबको घर से निकाला हुआ, सब गोटे का सामान सबका घर से निकला हुआ है। और मेरे बाएं हाथ पर भी और मेरे दाएं हाथ के तरफ भी, दोनों तरफ ही आप देख सकते हैं कि लोग जो है बाहर त्रिपाल टांगकर इस ठंड में बैठने को मजबूर है, क्योंकि उनके सर से छत छीन ली गई है। अचानक ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से। इससे पहले कि ये कुछ सोच समझ पाते, इन्हें घर खाली करने को कह दिया गया। कुछ बताया नहीं गया, कोई नोटिस नहीं दी गई, अचानक से इन्हें घर से बेघर कर दिया गया। और उसके बाद अब तक कोई और दूसरी जगह भी मुहैया नहीं कराई गई है, ना ही कोई दिलासा दिया गया है कि हाँ भविष्य में या आने वाले कल में इनके पास छत होगी और कब तक इनका घर खोला जाएगा। आप लोग कहाँ रहते थे? इधर यही पर इस गली में? नहीं, ये पीछे घर है मेरा। तो पीछे घर है जी। कब की घटना है? क्या बोला उन लोगों ने? सोमवार को आए थे, दुकानें बाहर खड़ी रहे हैं। दुकानों को बोल रहे थे इन पे सील लगेगी, तो हमने उस अपने आप ही उनको
हटा लिया हमने, जो भी उसके टाइम टमी रहते वो हटा लिए, वो सील लगा दो और क्या कह सकते हैं। लेकिन अंदर की ये अंदर की कॉलोनी की कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। ये बात भी हुई थी कि हम अंदर नहीं आएंगे, फिर वो उसको सील करके वो सारे के सारे अंदर सस्पेंशन वो सारा अंदर आ गया। तो हमने उनसे पूछा भाई यहाँ के तुम्हारे पे ऑर्डर नहीं है, वो तो किसी बात की मानने को तैयार ही नहीं है। निकलो बाहर, साथ में लेबर लाए थे, ठीक है। लेबर ने क्या काम करा, अंदर से सामान बाहर निकाला, उनके हत्ते फोन पड़ा, फोन चुरा लिया, जो पैसे पड़े पैसे रख लिए, चोरी भी करी है। काफी घर हो गए। जैसे अंधेरा तो पड़ा था, सबसे पहले तो लाइट ही काटी थी उन लोगों ने, लाइट काटी और जो है अंदर सामान जो रखे जल्दी करो, सील करो, आधा घंटे का टाइम है, सब सामान बाहर निकालो, अगर नहीं निकालो तो हमारे मजदूर निकाल देंगे। तो हम अपने मोबाइल जला के टॉर्च चला के निकाल रहे थे धीरे धीरे। अब वो अंदर घुसे, एकदम अंदर घुसने के बाद में सब सौदा बाहर निकाल के फेंक दिया हमारा, और मोबाइल को भी ले गए साथ में। हम तो अपने भगदड़ में अपने लगे रहते, वो मोबाइल को भी ले गए हमारे, 20,000 का मोबाइल था वो ले गए सब। जो चीज हाथ लगी चीज भी ले गए। जब अंधेरा होगा तो अंधेरे में कपड़े बुदड़े तो बांधते अपने, कुछ बंधे कुछ ना बंधे, जो सामान रहेगा वो अंदर रहेगा। बस वो लगा गए अपने ताला वाला लगा के, चलो जी चलो चलो। जो हमारी चीज है मोबाइल है वो भी उठा के ले गए। बताओ, पैसे डेली भी ले रहे हमारे पास। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, ना चाय ना पानी कुछ नहीं मिलना। कोई ऐसे ठंड में लेके रह रहे हैं। अब कहाँ जाओ तो बताओ, ऐसी ठंड में पड़े रहा, आग जला रहे हैं बस। हाँ? बीमार हो गए बच्चे, सब दर्जन गए हुए हैं। वो बेचारे उनके लड़के के टांग में लग गई, और एक बच्चा छोटा था 2 महीने का था, उसको सर्दी लग गई, उसको सब दर्जन लेके गए हुए हैं, वो ऑक्सीजन पे लगा हुआ है, सब दर्जन लेके गए। कोई नहीं आया, नेता कोई नेता नहीं आया, कोई नहीं आया। गरीबों को कोई देखता है? आज के टाइम में गरीबों को कोई नहीं देखता। विधायक कौन है? आमितुल्लाह खान नहीं आए वो भी नहीं आए। कोई भी नहीं देखता, गरीबों को कोई नहीं देखता। यहाँ पे ये भी नहीं है कि हमारे पास चटनी रोटी होती है ना, वो भी नहीं है हमारे पास। बिजली पानी सब बंद कर रखे हैं, सब परेशान है, सब पानी के लिए, लैट्रिन के लिए सब परेशान है, सब इधर उधर घूमते डोले करते करते सब परेशान है। रहने की सुविधा हो जाए तो फिर खाने पीने की हम सुविधा करें। अभी रहने की सुविधा ही नहीं है। कमरा किराए पे देखने जा रहे हैं तो जो कमरा 2,000 रुपए को उठता था कभी, आज वो 6,000 रुपए मांग रहे हैं कमरे किराए के। और उसमें भी 10 हफ्ते रख रहे हैं, पानी इतने टाइम मिलेगा, लैट्रिन इतने टाइम करनी पड़ेगी, इतनी चप्पलें रखनी पड़ेंगी, इतने लोग नहीं रहोगे, ज्यादा बच्चे। अब कहाँ जाए? अब हमारे पास भैया 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, 5 जने, एक आधा जना, कोई बड़ा बूढ़ा भी है हमारे पास, तब उनको कहाँ छोड़ दें जी? या तो 5-5 हजार के 2 कमरे लो तब। 2 कमरे ले, इतनी हैसियत नहीं किराया देने की हमारी। इतना काम नहीं, रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, रिक्शे में ज्यादा 500-600 रुपए रोज कमाते हैं। आज की महंगाई में देख लो, 500-600 रुपए में क्या गुजारा कर लेगा आदमी? है आज की टाइम में अगर 10 रुपए की चाट भी खाने लगे तो उसमें भी दांतों में ही लग जाती है। रोटी तो बहादुर घर पे ही खाना बनवाएगा, कुछ भी नहीं मिलता। घर में खाना बनवाएगा, जब भी खाएगा, जब भी जाकर उसके पेट भरेगा। देखिए दूसरी तरफ भी लोग बैठे हैं, उसके अलावा पीछे भी मैं देख रही हूँ लोगों के सामान बाहर है। जितने भी घर थे लगभग सभी खाली कर दिए गए हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं। आपके घर में कितने लोग हैं? मेरे घर में तो 6 आदमी है। 6 आदमी है। सब लोग अभी यहीं हैं? सब अभी भी यहीं पे। कहीं किराए पर भी कमरा नहीं देखा आप लोगों ने? अभी तक तो यहीं पड़े हुए हैं ठंड में। पिछले 5 दिनों से आप लोग यहीं पर हैं? मंडे को ये काम हुआ है, 15 तारीख के दिन, तब से तो ऐसी ही हूँ। कोई नहीं आ रहा मिलने के लिए? कोई भी नहीं जो पेपर है वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे पूरी। बच्चे ऐसे ही, वो भी 12वीं के एग्जाम चल रहे बोर्ड के, वो दे नहीं पा रही, ना पढ़ पा रही है, ना लाइट है ना कुछ है। वो पढ़े तो पढ़े कहाँ से? स्ट्रीट लाइट भी जलती है तो उसमें भी पढ़ लेते। मोमबत्ती कितना, जब खाने को नहीं मिल रहा, पानी को नहीं मिल, बस आए बिजली काटी और खाली करो और सील कर दिया। और जब से यहीं पड़े हम ठंड में कर दिया। सामान उधर के मकान का मीठा सामान मोसना से लिया, एक बैग आके माने में सिर लगा लिया। आधा जी सामान निकला, आधा सामान अंदर है हमारी बने। सामान अभी भी? हाँ अभी अंदर है हमारी। सिर लगा के चल दिया। बोला क्या आप लोगों से? बोला कहाँ बोलने दिया, कहाँ इतनी पुलिस आ गई, लेडीज भी था और भी था, समय भी न दिया, बोलने का भी न दिया। इस तरह से अचानक में हम लोग तो सुबह का पका हो गया, अचानक का हो गया, सबका सब अंदर घुस गया। मतलब कि हम लोग का तो है ना, केस हम लोग का साकेत कोर्ट में चल रहा था, तो 11 फरवरी का हम लोग को टाइम दिया था, उससे पहले आके हमला कर दिया। न कोई कुछ बोला न कुछ, वो आके सीधा आकर के, इसका ऑर्डर था नीचे का, जो नीचे दुकान देखे ना उसका ऑर्डर था। उसके अलावा ऊपर ही आकर के हमला करके सबको सामान फेंक पाक कर अब सील करके चल दिया। लेबर लाया था, खुद लेबर लेकर के आया था, कुछ बल्ली लेकर आया था, ताला चाबी लेकर आया, सिक्कर लेकर करके आया था, सब चीज करके सामान फेंक के सबको धक्का मार के भगा दिया बाहर।
और सील बंद करके चल दी। वैसे क्या काम करते हैं आप? हम तो पेंट का काम करते हैं, मकान का। अभी काम पर भी नहीं जा पा रहे? बिल्कुल नहीं, 1 हफ्ता से नहीं जा रहा। अब ऐसी इस साल में कैसे जाऊँ, बच्चे देखूँ, क्या करूँ, तो काम में भी तो दिल नहीं लगेगा मेरे को। बहुत ज्यादा मुसीबत है, बहुत दिक्कत है। कहीं कमरा भी लेने जा रहा हूँ तो 10,000, 5,000, 12,000 का कहाँ से दे पाऊंगा। पीछे भी आप देख सकते हैं, वहां भी कुछ लोगों के सामान पड़े हुए हैं। लगभग पूरा ही एरिया सील कर दिया गया है। लगभग जितने भी लोग थे सबको बेघर कर दिया गया है। सबके सिर से छत छीन ली गई है। लोग यहाँ ठंड में इस स्थिति में बैठने को मजबूर है और बहुत परेशान है, क्योंकि अब जो है इनके सर पे न छत है, न खाने को रोटी है, न ही किसी नेता का सहारा सपोर्ट इन्हें मिल रहा है। हालांकि जब चुनाव हो तो चुनाव के वक्त यहाँ पर भी नेता आते हैं, मिलते हैं, वोट मांगते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। वो जमीन न करते हैं हमारी जमीन, तभी तो हमें हटा देता रहा। या हमारी जमीन में क्यों वो वोट लेने न आते रहा, तो वोट में तो हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ के वोट ले जाते हैं। फिर उसके बाद कि हमारी जमीन है, ये तुम्हारी है, हम कहें तुम्हारी है, तो तुमने हमें तो बिजली बिल न बनवाते, मीटर न बैठलवाते, पोल न गड़वाते, हमारी प्रूफ न बनवाते। हमारी सारी प्रूफ यहाँ की है, वो सब न बनाना चाहिए ना सरकार को। यहाँ सरकार की जमीन है तो प्रूफ न बनाओ। हमारे बच्चे सबकी प्रूफ बननी है, पासपोर्ट बननी है, ये तो सरकारें बनाया है। बिल तो जाती है तो पैसा सरकारें के यहाँ जाती है। गैस की भी तो बिल तो सरकारें के यहाँ जाती है, ये सब तो सरकार के यहाँ जाती है। हम तो अभी कह रहे हैं कि अब तेरे में है, तू मुआवजा ले ले, जो है हमारे पर मुआवजा बांध दो, जो जुड़ेगा हम देंगे। 1,000, 1,500, 500 जो मुआवजा बांध दो, ये देने ला तैयार हूँ। मगर घर कहाँ तो छोड़ूंगी, हमारे तो कोई है भी ना। हम रार मौसमात अकेला हूँ, हमने एक लड़की है, एक लड़का हो के अपने परिवार है। अपने परिवार को देखेगा कि हमें देखेगा। हम तो झाड़ू पोछा करके अपने बच्चे को पढ़ा रही थी, कुछ पढ़ के कुछ बन जाएगी तो शादी ब्याह हो जाएगी। अब तो हमारी सारी भरोसा तोड़ दिया सरकार ने। सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो अब झाड़ू पोछा करके बेटी पढ़ा रही थी, मगर सरकार के यहाँ पढ़ने दिया। हमारी तो पेंशन भी न बनाया सरकार ने, सबको ठोकर खा के पेंशन भी न बनाया, न पेंशन भी देता है लाल समाज को, उल्टे आके घर से बेघर कर रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात है किसी के सर से छत छीन लेना। और यहाँ जो अभी स्थिति है, उस स्थिति में नेताओं को, विधायक पार्षदों को इनका सहायक होना चाहिए था, जो नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से जो मार अचानक दी गई है, उस मार पर कोई मरहम लगाने के लिए इस वक्त यहाँ नहीं है। लगातार लोग इस ठंड में बिना छत के जीने को मजबूर है और इनके सर पर एक छत देने वाला, खाने के लिए रोटी देने वाला, 2 वक्त के लिए जो आजीविका की जरूरत होती है वो देने वाला इस वक्त कोई नहीं है। खैर, आगे उम्मीद है कि इनके हक में फैसला हो और इनके घरों को जो सील किया गया है वो इन्हें दोबारा दे दिया जाए, क्योंकि वो दोबारा देने के बाद ही ऐसा हो पाएगा कि इनके जीवन में जो चीजें खराब हुई है वो दोबारा से पटरी पर आए और दोबारा से सुचारू रूप से चल सके। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।